वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जाने अनजाने हमसे सबसे ज़्यादा गलती अगर होती है तो वो तब होती है जब हम व्रत रखते हैं। भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं फास्टिंग का, व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमारे घर में व्रत रखते हैं तब उसमें कितनी ऐसी जो उत्पाद हैं जिनको हम सात्विक समझ के कंज्यूम कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं, लेकिन वो सच में सात्विक नहीं होती। कैसे उनको सात्विक किया जाए ताकि आपकी जो रिलीजियस भावना है, आपकी जो धार्मिक जो आस्था है, उसको कोई आहत ना करे। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि कैसे प्रयत्न करके हम उन भोजन को, उन उत्पादों को अपने घर में ला सकते हैं जो शुद्ध हैं, जो सात्विक हैं, जो भारत की नहीं पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैं और जिसके साथ में आप अपनी पूजन विधि को और आप अपनी व्रत को सफल कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्रत में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम ले रहे हैं, उनमें कमी क्या है, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो गलती करते हैं वो सब जितनी सामग्री आप बनाते हैं जिसमें चीनी का उपयोग करते हैं। आज आपको 50 साल बाद, 60 साल बाद ये पता चल रहा है कि जो चीनी इस समय आप व्रत के अंदर उपयोग करके, जिससे आप अपनी खीर बना रहे थे, जिससे आप अपना हलवा बना रहे थे, उनके अंदर जानवरों की हड्डियों तक का चूरा डाला जा रहा है। 30 से ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आपके घर के अंदर जितनी भी इस प्रकार की सामग्री बनती थी या तो उसमें शुद्ध देसी खांड डलती थी या शुद्ध मिश्री डलती थी। तो आप सोचिए कितना बड़ा पाप है जो जाने अनजाने हमारे माध्यम से हो रहा था, जिसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वाक्षी ऑर्गेनिक्स पर इस तरीके से आपको देसी खांड भी प्राप्त हो जाती है और आपके पास में जो है वो देसी खांड से मिश्रित धागे वाली जो मिश्री है, जो एक्चुअल तरीका है इसका बनने का, उस तरीके से ऑर्गेनिक मिश्री भी उपलब्ध हो जाती है, ताकि जो पहला पाप है आपके हाथों से हो रहा था, जो बिल्कुल ही वर्जित है शास्त्रों के अनुसार, उससे कम से कम आपके परिवार को बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त देखें तो दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती हमारे यहाँ पे होती है आलू की। आलू जो है इस समय, वैसे तो इसके कॉन्सेप्ट के अंदर कितना ये दूषित हो चुका है हम आपको बाद में बताएंगे। अभी पहले तो आप ये समझिए कि शास्त्रों के अनुसार कहीं आलू का वर्णन नहीं है। आलू आया ही पुर्तगाल से है। जब पोर्टुगीज़ हमारे देश में आए थे तो अपने साथ आलू लेकर आए थे, यानी उससे पहले जो व्रत तो संस्कृति के अनुसार आए हैं। आलू हमें पोर्टुगीज़ वालों ने दिए हैं। हमारे देश में आज दुनिया का सबसे ज़्यादा कोई खाद्य उत्पाद जो उपयोग होता है तो वो आलू है, और तो इसीलिए आलू कभी भी व्रत का पार्ट रहा नहीं है। 16वीं सेंचुरी से पहले तो कभी नहीं रहा है। हाँ, 15वीं 16वीं सेंचुरी के बाद में आप कह सकते हैं कि आलू को आप सात्विक माने नहीं माने, वो आपकी व्यक्तिगत बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आलू की टिक्की, आलू के चिप्स और ये सारी चीज़ें अगर आप खा रही है और आप सोचें कि ये आपके लिए शास्त्रों में वर्णित है, अलाउड है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में तो इसका पार्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ, समय के साथ में हो सकता है कुछ लोग इसको सात्विक मान के उपयोग करें, तो एक अलग बात है। तो ऐसे जितने बंधु हैं, खासकर वाक्षी के बेनिफिशियरीज, जिनको लगता है सर आलू का उपयोग करना है, आलू को हम गलत क्यों मान रहे हैं, आज की वीडियो में उसको वर्णित क्यों कर रहे हैं, आप एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए। आज की मिलावट की दुनिया में वो चीज़ जो सर्वाधिक उपयोग में है तो उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा मिलावटी है, क्योंकि उसका खपत जितनी हो रही है उसका उत्पादन कभी प्राकृतिक तरीके से किया ही नहीं जा सकता। ऐसी, हालांकि आप समझ गए होंगे कि 99% से ज़्यादा चीज़ें मिलावटी, दूषित और जिनके अंदर केमिकल मिलाए गए हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस है वो है गेहूं, चावल, आलू। जितना कंजप्शन पूरे भारत के अंदर आलू का, गेहूं का और चावल का है, इससे मैं लॉजिक और कॉमन सेंस के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर आंकलन कर लेंगे और इसीलिए आपको पता चलेगा कि यह आलू जो आज हम खा रहे हैं वो आलू है ही नहीं जो आज से 300-400 साल पहले कह रहे थे। अभी तो आपको डॉक्टर्स ने केवल गेहूं खाने के लिए मना किया है कि गेहूं को खाने के बाद में आपको एलर्जी हो जाएगी, गेहूं खाना छोड़ो। आने वाले आप 2-3 साल में लिख लीजिएगा कि आपके चावल और आलू का भी नाम इसके अंदर जुड़ने वाला है, क्योंकि लॉजिकली वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम है तो सबसे ज़्यादा पॉइजनस उसको करना होगा। अदरवाइज आप आलू की प्रोडक्शन उस लेवल पर कर ही नहीं पाएंगे जिस प्रोडक्शन पर, जिस लेवल पर उसकी खपत है। हमारी तरफ से कोशिश की गई है देसी ऑर्गेनिक आलू जो है वो कम से कम आपके लिए उपलब्ध कराए जाए। तो जो आलू के चिप्स हैं जो वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे अवेलेबल है। दूसरी गलती भी मैं बता दूं, दूसरी गलती हम ये करते हैं कि ये चिप्स भी अब इस समय व्रत में बाहर से बने बनाए लेकर आते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये चिप्स जो लोग बना रहे हैं उनकी आस्था आपके धर्म में, आपके रिलीजन के प्रति है या नहीं है। आपको सामने कोई दुकान दिखती है, पीछे बनाने वाले कोई और होते हैं, क्योंकि सस्ते के अंदर काम जो है वो वही लोग कर सकते हैं जिनसे आप अपने आलू के चिप्स नहीं बनवाना चाहोगे।
तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कितना सात्विक कर सकते हैं? सात्विक करने के लिए वाक्षी ऑर्गेनिक्स की तरफ से जो सहायता की जाती है वो ये कि एक तो देसी आलू, कम से कम ऐसे आलू का उपयोग किया जाए जो 25-30 साल से किसान अपने यहाँ पे ही उगा रहा हो। तो बाहर के हाइब्रिड और ये जो जीएमओ आलू है इसको कम से कम ना लिया जाए। व्रत के अंदर तो कम से कम पॉइजन को कम खाइए आप। तो इस प्रकार के आलू के चिप्स वाक्षी के पास में अवेलेबल हैं। इस प्रकार के ये तो चिप्स, और चिप्स भी हम आपको रेकमेंड कौन से करते हैं? वो चिप्स लीजिए जो चिप्स आप अपने घर में तल सको। सोचिए हमने अपने शरीर को किस तरीके से बना दिया कि हमें चिप्स भी चाहिए तो जी बने बनाए चाहिए। घर के अंदर कढ़ाई रखी, तेल गरम करा, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, पूरे पैकेट को डाल दीजिए, डब्बे भर के चिप्स आपके घर में तैयार हो जाएंगे। आज से 15 साल पहले हम लोग कर रहे थे, केवल और केवल नादानी की वजह से, या एक ट्रेंड बना लीजिए, ये ना समझी करके हम अपने शरीर के अंदर कितना नुकसान कर रहे हैं। जिस तेल के अंदर वो तल के दे रहा है वो पॉइजनस, आलू उसका पॉइजनस, जो बना रहा है उस व्यक्ति की आपके धर्म के अंदर आस्था नहीं। तो सोचिए कितना आप अपने व्रत के अंदर दूषित कर रहे हैं। आलू का नाम इसलिए ले रहा हूं कि सुबह से शाम तक आलू का उपयोग आप सबसे ज़्यादा करते हो, तो कम से कम जो बच सके वो तो करिए। आलू देसी हो गया, ऑर्गेनिक हो गया जो वाक्षी ऑर्गेनिक से मिला। तेल जिसमें आप इसको फ्राई करोगे वो तेल आपका खुद ऑर्गेनिक, आप वाक्षी से मंगवा लोगे तो 100% प्योर हो गया। कितना मर्जी खा लोगे, नुकसान नहीं करेगा। तो अगर आलू खाना ही है, इसका व्रत से लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आपने मान ही लिया कि आलू खाना है तो कम से कम बचा लेगा। तो मेरा आपको दूसरा लेसन सबसे बड़ा है कि जो चिप्स वगैरह आप जो खाते हो इसको भगवान के लिए अपने घर में तल के खा लो। आपके 9 दिन के व्रत होंगे, एक दिन 5-10 मिनट लगते हैं और आप इसको तैयार कर लोगे अपने घर के अंदर ही। ये आलू के चिप्स हैं। अब आलू क्योंकि शास्त्रों का पार्ट नहीं था, फिर भी आप आलू के चिप्स खा रहे हो, तो मैं आपको इससे बेटर ऑप्शन दे रहा हूँ। इससे बेटर ऑप्शन है रागी के चिप्स। देखो अब आप कहोगे हमसे कि सर रागी का तो नाम कहीं पे शास्त्रों में मेंशन नहीं है, तो मैंने आपको पहले बता दिया आलू का भी मेंशन नहीं था, आलू आप खा रहे हो। लॉजिकली कॉमन सेंस के हिसाब से आप आलू के चिप्स खाने की बजाय, रागी मिलेट है, इसका नाम ही श्री धान्य है, वो अनाज जो पवित्र है वो है। अब इस रागी की तरह, रागी का तो मेंशन आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, लेकिन रागी की जगह पे आप लोग चुलई का उपयोग करते हैं, एमरेंथ का उपयोग करते हैं। तो हम कोशिश कर देंगे, अब ऐसी एमरेंथ की देखो चिक्की आती है बिल्कुल, तो ये 100% ऑर्गेनिक है, तो एमरेंथ की चिक्की खा सकते हो आप। एमरेंथ का जो है दलिया खा सकते हैं। ये एमरेंथ का आटा है, चुलई का आटा है। ये चुलई का आटा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा जो आप खाते हो, ये आपको थोड़ा पुरानी काल से भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तीनों हमारे देश के अनाज थे। तो जब एमरेंथ और रागी ये दोनों एक ही श्रेणी में है, रागी का नाम हो सकता है आपने कभी ना सुना हो या व्रत में उपयोग ना करो, लेकिन है ये दोनों अनाज एक ही कैटेगरी के, तो इसलिए रागी के चिप्स खा सकते हैं। रागी के चिप्स खाने से क्या है, जो आलू के, फिर भी आलू जो है बॉडी में स्टार्च बहुत देता है, उससे बच जाओगे आप अगर रागी के चिप्स है। सेम चीज़ है, आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर तेल था, उसमें ये पैकेट डाल दीजिए, इतना डब्बा भर के बनेंगे आपके चिप्स, पूरा परिवार पूरे व्रत के अंदर खा सकता है। लॉजिक की बात बता रहा हूँ केवल। तो आप आलू और इन सारी चीज़ों को समझे, आलू की जगह रागी का उपयोग करने की कोशिश करिए। प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन कॉमन सेंस से लॉजिकली आपका व्रत ज़्यादा अच्छा चलेगा। घर में बनाइए, सात्विक बनाइए, ऐसा हम आपसे करते हैं। ये दूसरी चीज़ है मखाना, हमारे देश का है, दुनिया का सुपर फूड है। आज अमेरिका तक इसके पीछे जा रहा है कि भैया मखाना जो है वो खाना चाहिए। फॉक्स नट्स, बहुत नाम बताए। मखाने को भून के अपने घर में रख लीजिए, आपके घर के सात्विक अनाज जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। दलिया जो आप खाते हैं, या जिसको आप सामक कहते हैं, बाज़ार में ये भी इस समय पॉइजनस है। सामक जो होता है वो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। तो सामक देखिए, असली सामक ये होता है, जो सामक आप सफ़ेद सामक बाज़ार से खरीद रहे हैं, इसको पॉलिश करके, केमिकल से भी पॉलिश कर करके आपको दे देते हैं। जब प्रकृति ने हमें श्री धान्य के रूप में बैनयार्ड मिलेट और सामक दिया है, तो हम बाज़ार के केमिकल वाला सामक क्यों खाते हैं व्रत में? रोक सकते हैं, कोशिश करिए। तो ये बैनयार्ड मिलेट जो है वाक्षी ऑर्गेनिक्स उपलब्ध कराती है, इसका दलिया खा सकते हैं। इसी अनाज को पानी में भिगो दो रात भर, सुबह उठकर ग्राइंडर में घुमा दो, उसको आप पेस्ट को डालो तवे पे, क्या बन गया? चीला। बैनयार्ड मिलेट का चीला बना के खा लो आप, अनाज तो वही है, तो इसका खा लो। इसी के आटा भी मिलता है वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे, तो आप बैनयार्ड मिलेट का आटा भी मंगवा सकते हो। ये चुलई का आटा है, वो ही खा सकते हो। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, वो मिलता है बिल्कुल सात्विक। और हमारे यहाँ पे जो बनाने वाले हैं वो भी वही लोग हैं जो व्रत खुद भी रखते हैं, और आप व्रत रख रहे हैं तो आपकी शुचिता का, आपकी स्वच्छता का, आपकी सेहत का ध्यान रख के बनाते हैं, तो ये भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई जो बैनयार्ड मिलेट की मैंने आपको बताई। साबूदाना, साबूदाना की भी आप वीडियोस देख चुके होंगे। दुनिया के अंदर साबूदाना अगर बनते हुए आप देख लोगे तो आप कभी जीवन में साबूदाना खा नहीं पाओगे। साबूदाना शरीर के लिए लाभदायक है कि नहीं है, ये अलग कंट्रोवर्सी है। तो अभी तो डाइटिशियंस जो है वो अब इस कंट्रोवर्सी पे आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, प्योर स्टार्च होता है।
तो कुछ डाइटिशियंस का ये कहना है कि साबूदाना व्रत में खाना ठीक नहीं है, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन इसके बारे में तो चलो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। जो चीज़ सर्वस्थापित है, जो सर्व मान्यत है, वो ये है कि साबूदाना को बनते हुए इसको फर्मेंट करना पड़ता है, सड़ाना पड़ता है, जिसमें दुनिया भर के कीट पतंगे इसमें डल जाते हैं। तो अब उन सारी चीज़ों से हम कितना बचा सकते हैं? हम इतना बचा पाए हैं कि साबूदाना जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखा जाए, और ये जो साबूदाना होता है इनके उपयोग, इसको उगाने के अंदर केमिकल्स का उपयोग ना किया जाए। अब ये आपके व्रत के लिए सेहतमंद है कि नहीं है वो कंट्रोवर्शियल है। उसके ऊपर ना तो हमारी अभी कोई निष्कर्ष निकलेगी, ना हम किसी उसमें अंदर किसी पक्ष का साथ नहीं ले सकते। तो अगर आपको साबूदाना खाना है तो साबूदाना वाक्षी ऑर्गेनिक पे साबूदाना भी अवेलेबल है, साबूदाना का पापड़ भी अवेलेबल है। जितना अच्छा और सेहतमंद आपके लिए हो सकता है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाइजीन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो व्रत में आपके लाभदायक है नहीं है, ये तो आपकी कंट्रोवर्सी अब जो आने वाला समय है वही बताएगा इसके बारे में। हमारी राय क्या है? हमारी राय है कि साबूदाना अगर कंट्रोवर्शियल है तो रोक सकते हो, लेकिन अगर आपको खाना हो तो हम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रहे हैं जिससे आप आ सकते हैं। मिक्स सीड्स मगज होते हैं, ताकतवर होते हैं, ये आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक ग्रेड्स के मिल जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के। ड्राई फ्रूट्स जो आपको ऐसे टाइम पे खाने चाहिए वो वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ से मैं आपको आटों के बारे में बता ही चुका हूँ, ये तो खैर खांड है। आटों के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। देसी गाय का घी का उपयोग आप जो करते हैं व्रत में, देसी गाय के घी तक के अंदर रिपोर्ट आती है कि कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है। कम से कम वो देसी गाय का उपयोग करना चाहिए। पंचगव्य का उपयोग, आपको गोमूत्र का उपयोग करना है, आपको दूध दही चाहिए, वो देसी गाय की कम से कम उपयोग करिए व्रत के अंदर, तो वो भी वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे मिलती है बढ़िया। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में, तो शुद्ध देसी गाय का दूध जो है वो हमारे पास में वैसे ही मिलता है, जो हम आपके घर तक पहुंचा देते हैं। आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं, आपको लगता है जी दूध दही है ना, मक्खन पनीर ये प्योर नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए शुद्ध देसी गाय के दूध का पाउडर भी बनता है। लेकिन जिन गौशालाओं से आता है वहाँ बिल्कुल सात्विकता मेंटेन्ड होती है, तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है उस मिलावटी जहरीले गंदे दूध के जो आप पीने पे मजबूर है। तो अगर दूध से बनी हुई आइटम्स चाहिए तो उसके लिए भी वाक्षी जहाँ तक हो सकता है आपकी सहायता करती है। इसके बाद में एक और चीज़ है जो मिलावटी आपके घर में आ रही है जिससे आपको बचना चाहिए, और वो है शहद। शहद कंट्रोवर्शियल है, जैसे मैंने बताया साबूदाना, वैसे शहद भी कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि अगर आपको इसकी सच में सात्विकता जाननी है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे जैन भाई जो है वो शहद का उपयोग क्यों नहीं करते। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सात्विक है, कुछ लोगों का कहना है नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें जितना सात्विक हो सकता है, जितना प्योर हो सकता है, मिलावट या केमिकल फ्री कम से कम चाहिए, वहां तक वाक्षी आपकी ज़रूर सहायता कर सकती है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसमें हम ज़रूर सहायता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कम से कम भारत का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहद, ये केवल एक चीज़ मैंने आपको दिखाई है, 600 रुपये किलो से शुरू होकर 1500 रुपये किलो तक के भारत के और विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहद जो है वो वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे उपलब्ध होते हैं। आप ऑर्डर कर पाएंगे। आपको मैंने बताया जैसे दही वगैरह जो आती है ये देसी गाय के दूध की, पनीर मक्खन ये सब मिल जाएगा। नमक जो आप उपयोग कर रहे हैं व्रत में, अगर व्रत में नमक का उपयोग करते हैं तो वो नमक तक आपका केमिकल के द्वारा रिफाइंड होता है। सेंधा नमक है, पूर्वजों ने पहले ही शास्त्रों में मेंशन किया हुआ है, उन्होंने लाहौरी सेंधा नमक लिखा हुआ है, कोई प्योर आपको दे नहीं पा रहा। यहाँ पे हम सहायता कर सकते हैं, लाहौरी सेंधा नमक प्योर जो है वो आपको मिल जाएगा, ताकि व्रत में भी आप आसानी से उपयोग कर सकें। इसका उपयोग आप करें। इसके बाद में जो चीज़ें आपके पास हैं, ये देखिए चिप्स के अंदर अगर आपको इनकेस ये लगता है कि नहीं हम घर में तल नहीं पाएंगे, मैंने बता दिया चिप्स के लिए नियम ये है, पहले तो रागी के, चुलई के, इनके चिप्स ले लो, इनको घर में तल लो। तल लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप इन सारी डैमेजेस से बच जाओगे। नहीं मानते तो चलो आलू के चिप्स लेकर खुद तल लो, फिर भी नहीं मानोगे तो फिर बने बनाए भी हम देते हैं। इसके अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि चलो आपको कम से कम जो है, लेकिन ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, ये बात है। तो पहले तो समझदारी यही है, कम से कम दाम खर्च करके जो अच्छी मिल जाए वो मैंने आपको बताई है। अदरवाइज फास्ट के लिए बने बनाए चिप्स भी हमारे पास से आपको मिल जाएंगे। व्रत में मिठाइयाँ उपयोग करते हैं, भोग लगाने के लिए उपयोग करते हैं। बाज़ार के अंदर जो मिठाइयाँ इस समय आप उपयोग कर रहे हैं उनकी सच्चाई भी आप जानेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। यही कारण है कि आप लोगों ने अपने घर में मिठाई खानी बंद कर दी। तो वाक्षी ऑर्गेनिक से शुद्ध सात्विक मिठाइयाँ पूरा एक प्रोजेक्ट है, जिनके साथ में मिलकर ये मिठाइयाँ पूरे देश में पहुँचाई जाती है, ना केवल त्योहारों पे, व्रत पर भी। आप नारियल से बनी हुई कोई मिठाई चाहते हैं या दूसरी मिठाइयाँ चाहते हैं, उसमें आपकी सात्विकता शुचिता को हम मेंटेन करने में आपकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार की मिठाइयाँ भी आपको मिल जाएंगी जिनका आप उपयोग कर पाएंगे। और ये भी सारे मोटे अनाज से, मिलेट से बनी हुई मिठाइयाँ हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है।
तो मुझे उम्मीद है कि व्रत में जितनी आइटम्स मैंने आप सबको बताई है, इनका उपयोग करके आप अपने व्रत को सफल करने का प्रयत्न करेंगे। सिद्धांत ध्यान रखिएगा, कमियां इनके अंदर भी हो सकती है, जिसको हम पिछले 10 साल से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी और दूर करेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ है, जितना हमारा मानना ये है कि अन्न को हमें अमृत बनाना है, और अन्न को हम बहुत हद तक अमृत बना चुके हैं, आगे भी और कोशिश करेंगे। लेकिन सिद्धांत ध्यान रखिएगा, भगवान भाव के भूखे हैं, इन सारी चीज़ों के भूखे नहीं हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने भाव को उत्तम रखें। उत्तम भाव को सपोर्ट करने के लिए सात्विक जो आहार है वो आपकी सहायता करता है, और उसके लिए हम कर्तव्य बताएं कि आपके घर तक हम वो पहुँचाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। आशा करता हूँ कि आप आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी आपके व्रत हैं, उसमें इसी प्रकार की शुचिता को और इसी प्रकार की जो है आपकी आस्था है उसको बढ़ाते हुए आप ईश्वर का ध्यान और मनन कर पाएंगे। उसी के अंदर वाक्षी आपकी पूर्ण रूप से सहायता करने का प्रयत्न करेगी, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।